हाय ऑल ऑफ यू। सो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2023 में आया था। ये क्वेश्चन है वाईडीएससी से, जिसमें हम स्लैब इंसर्ट कर देते हैं स्लिट्स के सामने। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आ चुका है इस तरह के सवाल, तो वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, इन ए वाईडीएससी experiment, two slits S1 S2 are distance apart and the separation from slits to screen is capital D। तो ये कैपिटल डी दे रखा है। Now, if two transparent slabs of equal thickness 0.1 millimeter but mu 1.51 and 1.55 are introduced in the path of the beam, तो बीम के पाथ में इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसको from S1 S2, the central bright fringes will shifted by number of fringes। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। तो ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट जो पता होना चाहिए आपको ये है कि अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम में, इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू है, डिस्टेंस कुछ टी ट्रेवल करती है, टी, तो हम उस डिस्टेंस को म्यू टी लिखते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ। दोबारा बोलता हूं, अगर किसी मीडियम में लाइट रे को डिस्टेंस टी ट्रेवल करती है तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं म्यू टी, म्यू टाइम्स कर देते हैं। दैट्स इट। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस लिखना है, कि मैं पाथ डिफरेंस लिखता हूँ किसी पॉइंट पी पे, तो पाथ डिफरेंस होगा S1 से लेकर पी तक का माइनस S2 से लेकर पी तक का। ठीक है, इन इस पॉइंट पे कितना इस वेव ने ट्रेवल किया है जो यहां से गई है, और कितना इस वेव ने ट्रेवल किया है जो यहां से गई है। हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। और वो डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, वो डिफरेंस जो है वो जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन होती है सेंट्रल मैक्सिमा की। अब S2P की बात करते हैं, तो पहले मैं S2P की बात करता हूँ, उसमें ये डिस्टेंस निकालता हूँ, ये वाला, दिस वन, जो बिगर टी के, इसको आप टी बोल दे, तो विदाउट टी निकालता हूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगा S1P माइनस टी। ये वाला हो गया बचा हुआ जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है। अब इस दौरान जो ये, अब हम ये निकालता हूँ ये कितना ट्रेवल किया इसने, तो ये कितना ट्रेवल किया, तो ये मैंने बताया कि अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको म्यू टी लिखते हैं। तो यहाँ आई विल राइट, लेट्स सपोज ये म्यू है ना, तो म्यू वन इंटू टी, बस। तो इससे पूरा निकल गया। सेम गोज विद S2P, सो S2P माइनस टी प्लस म्यू टू टी इक्वल टू जीरो। नाउ दिस विल बी S1P माइनस S2P, और टी से टी कट जाएगा, प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू टी। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये निकल के आएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू टी। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास YDSC से, हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस आपने निकाला है, ये डिस्टेंस होता है डी साइन थीटा के बराबर, या फिर डी वाई बाई डी के बराबर। ये हम ड्राइव करते हैं YDSC में। वाई होता है सेंटर से डिस्टेंस, सो वाई निकल के आता है म्यू वन माइनस म्यू टू टी डी बाई डी। तो ये पोजीशन आई सेंट्रल मैक्सिमा की। जब कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो सेंट्रल मैक्सिमा बीच में सेंटर बनता है, सेंटर डिफाइन, लेकिन जब स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ इस जगह पे बन के आ रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि विल शिफ्ट बाय डैश नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कोई वैल्यू निकल के आएगी। तो एक फ्रिंज जो होता है, एक फ्रिंज, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है बीटा। तो मान लो हो सकता है ये 5 फ्रिंज से शिफ्ट हो जाए, है ना। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं एन बीटा, कि जो आपने जितना शिफ्ट आया है वो कितनी फ्रिंज विड्थ के बराबर है, ये पूछ रहा है वो। तो पता नहीं कितनी फ्रिंज के बराबर, लेट्स सपोज एन फ्रिंज विड्थ के बराबर है। और जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी। तो इससे हम इसे काट सकते हैं, टी डी से टी ये भी कट गया, तो एन निकल के आया म्यू वन माइनस म्यू टू टी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। म्यू वन है हमारे पास, मॉड ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस इज 1.51 माइनस 0.04 इंटू थिकनेस है -4, लैम्डा है माइनस
7 तो निकल के आएगा 4 × 10⁻⁶ कट गया 10 निकल के आएगा, है ना। मॉड इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि सेंट्रल मैक्स में ऊपर ना बन के नीचे बने, और नीचे बनेगा भी क्योंकि जहां जहां पे जिस तरफ आप स्लैब लगाते हैं, तो ये हैवी स्लैब यहाँ पे 1.51 इसका म्यू है, यहाँ 1.55 है, तो जिस तरफ स्लैब लगाते हैं उस तरफ शिफ्ट होता है पैटर्न पूरा का पूरा, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। तो 10 फ्रिंजेस के बराबर शिफ्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा 10। तो आई बिलीव कि आप क्वेश्चन क्लियर होगा हो, तो आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।